we have learned about the particle system and particle flows. So हम pf source की कुछ अथॉरिटीज़ को यहाँ पे देखेंगे, और मैं यहाँ पे कुछ इंपोर्ट करता हूँ। सर ओपन। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। जसप्रीत, तुम्हारा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा? यस सर। ओके। अभी हुआ? नो सर। युवराज? हो गया सर, हो गया। हो गया? ओके। यस। प्रोबेबली नेट इशू होगा जो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा। ओके, so it will be Yuvraj and I. ऐसा बोलते हैं। ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे यहाँ पे। और मेरे पास कुछ fbx फाइल्स रखी हुई हैं कैरेक्टर शोरील के अंदर। आई हैव सम मैक्रो स्किनर, मैक्रो ने मैन पार्टिकल, उप्स, इंपोर्ट पे जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे यहाँ से फाइल, इंपोर्ट। हेलो, गुड इवनिंग, विल गो बाय character 3ds max. Okay, the file is currently not over here, so चलिए हम कुछ फाइल्स ले ही लेते हैं। I'll go by Unreal. ओके, तो हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टर है, और इस कैरेक्टर का रन साइकिल है क्या, इधर दिख रहा है क्या? क्लाइंबिंग पंच, लीड, वॉक साइकिल है। ओके, सो हमारे पास कुछ एक एनिमेशन यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इस कैरेक्टर एनिमेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है, इस कैरेक्टर एनिमेशन को यूज़ करके हम अपना एक एनिमेशन तैयार करेंगे। और इट कुड बी एनीथिंग। अभी जैसे फ़िलहाल ये जा रहा है, चल रहा है। मैं यहाँ पे एक पीएफ सोर्स ले लूँगा, और पार्टिकल सिस्टम पीएफ सोर्स, आई विल जस्ट अप्लाई पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल जो हैं वो इधर पे चल रहे हैं। कंट्रोल ए, और प्रोबेबली या हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए यू ए दबाएंगे, या शिफ्ट ए था, सॉरी, इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ए, एंड विल गो ऑन दिस, ताकि पार्टिकल जो है वो यहाँ पे आ जाए। ठीक। बाकी सारे सिस्टम समझ में आ गए थे आप लोगों को? पार्टिकल्स किस तरीके से बर्थ होती है, किस तरीके से चलता है, दैट यू गाइज ऑलरेडी नोन। तो पार्टिकल को सेलेक्ट करके पार्टिकल व्यू पे जाएंगे। अब पार्टिकल के जो पोजीशन है वो आप देख रहे हैं, इट्स अ पोजीशन आइकॉन वॉल्यूम, यहीं से पार्टिकल निकल रहा है। लेकिन अगर पार्टिकल मुझे इस कैरेक्टर के तरफ से निकालने हैं, राइट, सो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट द पोजीशन जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, पोजीशन ऑब्जेक्ट, और इसको यहाँ पे हम रखेंगे।
और पार्टिकल आइकॉन्स को हम डिलीट कर देंगे, वी डोंट नीड दैट। तो अब जो होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन से निकलेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट अभी सेलेक्टेड नहीं है, तो यहाँ से जाके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। नाउ पार्टिकल जो है वो उसके ऊपर में से निकलेंगे और उसके हर एक वर्टेक्स से जहां जनरेट हो रहे हैं वहां पे वो निकलेंगे। अब सिचुएशन ये है कि हमारा जो पार्टिकल है वो एक ज्योमेट्री में से निकल रहा है। अब यहाँ पे आपके पास इंस्टांसिंग एक ऑप्शन होता है, शेप इंस्टांस, राइट। इसका पहले एक इफेक्ट देख लेते हैं, यहाँ ऑफ रख देता हूँ उसको। सब गायब कर देते हैं हम, सो दैट आप इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्ट देख पाओ। ओके, नाउ हमने क्या किया, यहाँ से पार्टिकल जो हाइड है उस मतलब जो बोन्स हैं उनको हाइड कर दिया और मैश को भी हाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, पार्टिकल की जो स्पीड है ना इसको कर दीजिए डिलीट, ठीक, और या फिर इसकी स्पीड जो वैल्यू है इसको कर दीजिए 0। नाउ पार्टिकल विल जनरेट ओवर एट द कैरेक्टर। तो पार्टिकल जनरेट तो हो रहे हैं लेकिन कहीं जा नहीं रहे हैं या कहीं पे वो फॉलो नहीं कर रहे। तो पार्टिकल अगर अभी फिलहाल जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि पार्टिकल उस ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहे हैं, तो आप इसको ऐसा बना सकते हो कि डिस्प्ले टिक पे चले जाओ और आई डोंट नो, प्रोबेबली यहाँ पे ज्योमेट्री डालेंगे तो इट विल बी अ क्यूब, और शेप 001 जो है वो उसकी ज्योमेट्री है। तो अगर आप यहाँ पे जाके इसको स्फेयर कर देंगे, राइट, और साइज को छोटा कर दीजिए, तो कैरेक्टर जो है वो एक तरीके का नज़र आएगा, विच इज़ 20 साइडेड दे देता हूँ। एक तरीके का नज़र आएगा कि वो जनरेट हो रहा है एज अ ह्यूमन, ठीक। वहीं अगर आप शेप इंस्टांस लेते हो, जैसे हमने यहाँ पे शेप इंस्टांस लिया हुआ है, राइट, तो कैरेक्टर जो है वो शेप का जो मैश है वो भी वहाँ बन सकता है, बट अभी वो नहीं करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमने एक शेप इंस्टांस दिया हुआ है, जब इसको रेंडर करेंगे और इसी का सीक्वेंस रेंडर करोगे तो ये ऐसा आएगा। ये टेक्स्ट के ऊपर किया जा सकता है ताकि टेक्स्ट लिखा जाए, तो सेम चीज़ कर सकते हैं। बट मुझे चाहिए कि कैरेक्टर जो है वो पहली चीज़ तो इसका जो बर्थ रेट है वो 0 से स्टार्ट ना हो, -30 पहली चीज़ वहाँ से शुरू हो।
चले कहाँ तक? जनरेशन जो है वो 30 तक ही स्टॉप हो, लेकिन अमाउंट जो है वो 20,000 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं 30 की जगह 100 कर देता हूँ। तो क्या होगा, रैंडम पार्टिकल जनरेट होते रहेंगे और आपका कैरेक्टर भी नज़र आता रहेगा। राइट। अब बात है कि कैरेक्टर चल नहीं रहा है, वो एक ही जगह पे है और आप उसको चलाना चाहते हो। तो चलाने के लिए आपको पार्टिकल को फॉलो करवाना पड़ेगा। पार्टिकल फॉलो कराने के लिए आपको यहाँ पे फॉलो पार्टिकल करके ऑप्शन मिलेगा। लेट मी जस्ट सी। प्लेसमेंट पॉइंट, पोजीशन, ऑब्जेक्ट। पॉइंट टारगेट, टारगेट एग्जैक्टली एक अप्लाई कर देते हैं। टारगेट क्या है? मैश ऑब्जेक्ट है। राइट। नाउ आप कर सकते हो, लेट्स सी। नो, दैट इज नॉट द पॉइंट। नहीं नहीं नहीं, लॉक बॉन्ड है, लॉक बॉन्ड। फाइंड टारगेट अलग कर देते, लॉक बॉन्ड जो है बाय लिस्ट से देर इज लॉक बॉन्ड कर देंगे ना, तो वो लॉक टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन सा वाला है? पॉली सरफेस। So then when we apply that, lock to the object, lock to the surface, animated surface. Right, lock to the object, lock to the animated surface. Now the character will, अब वो कुछ इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि कोई कभी जनरेट हो रहा है, एंड देन देयर इज जनरेशन। तो आप उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम कर सकते हो, एक्स्ट्रा जनरेशन की वैल्यू कम कर दो। 30 तक में ही रखो कि शुरुआत में जितने जनरेट होंगे उतने ही रहेंगे, है ना। तो आप उसको 30 के बजाय मैं इसको 0 पे बंद कर देता हूँ। दीज आर योर पार्टिकल्स जो ज्योमेट्री को फॉलो कर रहा है। अब लेट्स जस्ट से एक छोटी सी चीज़ करेंगे। मेरे पास एक शेप है यहाँ पे, स्फेयर। ठीक है, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, यानी दिस इज द मेजर वन। ठीक, और एक छोटा सा बॉक्स ले लेता हूँ मैं। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, विल
सेट की, ऑटो की करके इसको एनिमेट कर देंगे। हम्म, बीज ना, मधुमक्खी ना। हाँ, आप बना सकते हो, मॉडल कर सकते हो बीज वाला भी। मतलब हमने जो है वो वैसी वैसी उसको बना रहे हैं ना, बीज भी बना दे रहे हैं एक तरीके से। आपने आई मूवी देखा था ना अभी? ठीक, इसको ऑटो की को ऑफ कर दो ताकि इसका पोजीशन जो है वो आप सेट कर पाओ। ठीक। हम्म। हाँ, आई में जो थे ना वैसे ही वो, बाकी वो स्कल्पटिंग से हुआ था। हाँ, बस थोड़ा बहुत जो है ना वो दे सकते हैं उसमें। ठीक, और इसको भी एनिमेट कर देंगे। कैसा? बिल्कुल हल्का सा इस टाइप से। ओके, इसको ना सेलेक्ट करके विल अटैच इट विद दिस, और विल अटैच इट विद दिस, दोनों को अटैच कर देंगे। और इसको यहाँ पे ले जाएंगे और हल्का सा ऐसा, उप्स, हल्का सा ऐसा, फिर ऐसा। मतलब मैं एक तरीके का ना हल्का मोशन दे रहा हूँ इन लोग को, इनके अंदर में थोड़ा सा मोशन जनरेट कर रहा हूँ। पूरे एंटायरली एनिमेटेड प्रोडक्ट है वो। राइट, सो यू कैन सी कि इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। सेम चीज़, इसका मैं एक सैंपल सेव कर लेता हूँ। ऑटो की ऑन है, और एक की ये जैसे ऊपर आया ना तो उतने समय में इसको नीचे कर दो।
अपोजिट में करेंगे तो इससे क्या ना, वो एबनॉक्शियस सी फीलिंग आएगी, ऐसा वाला। ठीक है, सो नाउ वी हैव दिस बी कैरेक्टर which is connected, or just somewhat like this। ये पूरा जो है वो एक ग्रुप हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी हैव दिस ग्रुप, एंड हमें इस ग्रुप को इसके साथ इंस्टांस कर देना है। तो हमारे पास जो पी एफ सोर्स का कनेक्शन है, यहाँ पे हमारे पास शेप इंस्टांसिंग है, इसको ऑन कर देंगे। और अब जो शेप इनहेरिटेड है उसको डिलीट कर देंगे, सो देयर विल बी नो शेप, ओनली टिक्स डिसेबल अवेलेबल। एंड गो टू शेप इंस्टांसिंग और पार्टिकल ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट, तो कौन सी ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट होगा, तो इट विल बी दिस पर्टिकुलर ज्योमेट्री। तो ग्रुप 001 हो जाएगा। तो आप जब यहाँ देखोगे तो इट विल बी लाइक दिस। और पार्टिकल बर्थ रेट जो है वो 20,000 है, तो हम सॉरी 20,000 का 2,000 कर देंगे, 200 नहीं। और we'll do what, we'll make it 2000, and the size will actually be reduced to reduced साइज रिड्यूस कर सकते हैं। मैश भी ऑन कर सकते हो आप, पॉली मैश जो है वो ऑन रहेगा, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, कैरेक्टर के ऊपर चढ़े हुए। और इनका साइज जो है वो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। साइज वेरिएशन जो है वो कम या ज़्यादा किया जा सकता है ना। आप वही चीज़ यहाँ से भी कर सकते हो। दूसरा चीज़, वेरिएशन दे दो 0.5 का, यानी आधे आधे, राइट। और एनिमेटेड शेप है, ठीक। और एब्सोलूट टाइम रखेंगे, और कोई वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, आपको सिंपल ऑब्जेक्ट फिक्स करना है। और इसमें एक ग्रुप ऑब्जेक्ट आ जाएंगे कि कौन कौन से पार्ट ऑब्जेक्ट में रखना है, कौन कौन से नहीं रखने हैं, वो यहाँ पे सेट कर सकते हो। टोटल वर्टाइसेस कितने निकल रहे हैं, कितने जा रहे हैं, वो भी ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है आपको। वहीं आपके पास स्केलिंग भी है, और एनिमेटेड शेप अगर आप ऑन कर देंगे तो एनिमेट होगा वो, ठीक। बाकी सारे वो अपने आप से एक्वायर हो जाते हैं। एनिमेशन ऑफसेट कीइंग का मतलब है कि आपने जो की सेट की हुई है पीछे माइनस पे, क्या वो उठाना है कि नहीं उठाना है। तो एब्सोलूट टाइम लेंगे तो डेफिनेटली, और या फिर पार्टिकल के एज के हिसाब से एनिमेशन काम करे, वो भी आप सेट कर सकते, किसी में जल्दी किसी में कम, दैट ऑल्सो यू कैन डू, थोड़ा सा रैंडमाइज करके। नाउ इफ़ आई प्ले अलॉन्ग विद दिस, मेरा सिस्टम जो है वो बैठ जाएगा, बुरी तरीके से बैठ जाएगा। वो बैठेगा इस चीज़ के लिए क्योंकि मेरे क्या सारे 2,000 पॉली से ज़्यादा जो होंगे वो एक्चुअल में कैलकुलेट भी हो रहे होंगे। तो कैसे करूं इसको रेंडर, क्योंकि ऐसे में तो मुझे समझ भी नहीं आएगा। तो इसके लिए कैशिंग एक ऑप्शन होता है जो कि यहाँ पे अवेलेबल मिलता है आपको। कैश लगाना होगा ज्योमेट्री के ऊपर में, कैश व्यू पोर्ट। और जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए तो इट विल गिव यू समथिंग लाइक दिस। अपडेट कीजिए, इट विल टेक बिट मोर टाइम। हाँ,
कैश का मतलब होता है ये एक्स्ट्रा से पहले ही सारी वैल्यूज़ को एक बार कैलकुलेट कर लेगा और फिर सिमुलेशन को दिखाते रहेगा। हो गया। जैसे ही यहाँ पे देखेंगे, सो यू कैन एक्चुअली, नो 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 नो, कैश जो है वो ऑलरेडी हो गया है, अपडेट हो गया है। रेंज जो है कंप्लीट एक्टिव सेगमेंट की ही रेंज है, ठीक है, अपडेट भी है एवरी फ्रेम। वैल्यू मुझे थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, बर्थ रेट वैल्यू 2000 थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो मैं इसको राइट, अब ये यहाँ से चल सकता है। हम छोटे छोटे,
ओके, सो यहाँ पे हमको ऑब्वियस सी बात है, हमारा सिस्टम थोड़ा ज़्यादा वो होगा तो निकाल पाएंगे, और नहीं तो हमें 20 में समझ में आ जाएगा कि उनकी पोजीशन और वो एनिमेशन जो है वो कैसा जा रहा है। धीरे से करोगे तो आप अच्छे से देख पाओगे कि सारा एनिमेशन जो है वो बराबर से हो रहा है उसका। इवन ये भी हो रहा है। तो इसका जो डायरेक्शन वगैरह है ना वो भी चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी उल्टा डायरेक्शन पे एनिमेट हो रहा है, इसलिए वो वहाँ देख रहा है ना। आप उसको क्या बोलते, इस डायरेक्शन पे कर दोगे तो ये सब भी अपडेट हो जाएगा। इसको भी आप अपडेट कर सकते हो या फिर से अरेंज कर दोगे। वो एक्चुअली रेंडर हुआ है ना, तो कैश फिर से अपडेट कर दोगे। और पोजीशन शेप इंस्टांस में तो ठीक है, लेकिन पोजीशन जो है वो आप सेट कर सकते हो कि कौन से डायरेक्शन में देना है। इसका डायरेक्शन जो है वो रोटेशन डायरेक्शन से पता चल जाएगा। अभी रैंडम है, स्पीड स्पेस फॉलो कर देंगे तो उसका रोटेशन ना थोड़ा चेंज हो जाएगा। स्पीड के अकॉर्डिंग करेंगे तो वो हिलता रहेगा। अब यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो हम लोग स्पीड फॉलो करने के बजाय इसको वर्ल्ड स्पेस कर देते हैं, सो दैट वो एक इसी के हिसाब से उठाएगा जैसा होगा। राइट, एक डायरेक्शन पे, या आप उसको चेंज कर सकते हो किस डायरेक्शन पे वो चले, यहाँ से फिर अपडेट कर देना बाद में। सो इट विल बी डन। और देखेंगे और किस तरीके से इसको फिक्स करना है। बाकी अभी ये क्लियर हुआ, शेप इंस्टांसिंग ये प्रोडक्ट के ऊपर में ऐसे फिक्स हो जाते हैं, तो आप ऐसा भी बना सकते हो सिमुलेशन करने के लिए, राइट। और टेस्टिंग के अकॉर्डिंग भी इसको डाला जा सकता है। हेलो, गुड इवनिंग। तो एज टेस्टिंग के अकॉर्डिंग भी आप इसको डाल सकते हो। हाँ, है ना। तो नाम वगैरह जैसे बनता है 3D में, या फिर आप ये भी डाल सकते हो कि क्या बोलते, कोई चीज़ आके इससे चिपक सकती है, तो हो सकता है कि पार्टिकल जो है वो पहले सीधे 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 निकले, और जब ये कैरेक्टर बीच में आता है तो कोलिजन टेस्ट कर सकते हैं। कोलिजन टेस्ट के बाद वो कैरेक्टर पे ऑब्जेक्ट चिपकने लगता है ना। तो वो देखेंगे और कुछ कुछ चीज़ें इस चीज़ में देखेंगे, बट we're gonna download and install a real flow,
एंड देन वी गोना लर्न अबाउट दैट। ये केवल आप लोगों का थोड़ा सा क्या बोलते हैं, जनरली यही काम होता है वीएफएक्स में। तो आप इसमें जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाए हैं, बस उन ऑब्जेक्ट्स को आपको डिटेल में बना के अच्छा खासा रेंडर लेना है, टेक्सचर एक्सचर लगा के, फिर उसको आप इधर यूज़ करेंगे, वो इधर पे अप्लाइड होगा। ओके, तो चलेगा वो। फिर आप यहाँ से जो भी प्रोडक्ट पॉली सरफेस शेप है उसको, ठीक है। तो इट्स एंटायरली अप टू यू, हाउ आर यू गोइंग टू पोर्ट्रे दिस। सो अभी इतना ही करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।